सेफ्टी तो लड़कियों की सेफ्टी के लिए लड़कों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए उनको। आज का ही प्लान है कि फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, किसी पार्टी वार्टी करेंगे, थोड़ा डीवी मॉल वगैरह। जैसे रेप केस होता है ना, तो उसको बोलते हैं कि फांसी की सजा देगी। सजा देने से मतलब कोई नहीं, सीधे एनकाउंटर करो ना। मैं यूपी से हूँ। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी इशू है करप्शन, करप्टेड लोग हैं। साल 2024 अलविदा कह रहा है, जो कि एक हिस्ट्री बनकर रह जाएगा। इसी के साथ नया साल 2025 भी दस्तक देने वाला है। आपके भी नए साल को लेकर कई सारे रेजोल्यूशंस होंगे। इसके अलावा आप सोसाइटी और सिस्टम से भी बहुत कुछ चाहते होंगे कि उनके भी कई रेजोल्यूशंस हो जो सोसाइटी को बदले। इसी को लेकर हम आए हैं युवाओं के बीच, उनसे जानेंगे कि उनके नए साल के क्या प्लान्स हैं और वो सोसाइटी और सिस्टम से क्या चाहते हैं। 2024 कैसा गया है? बहुत कुछ सिखाने वाला था, नॉर्मल अच्छा ही गया है, लेकिन बहुत जल्दी निकल गया। कोरोना के बाद स्टार्टिंग थी हमारी, पता नहीं चला है। और नए ईयर के क्या प्लान? नए से प्लान है बाहर घूमने जाना, जैसे कि अयोध्या, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। बहुत सारे क्रैकर्स रखे हैं न्यू ईयर के लिए। हाँ, सो जाएंगे हम तो। मैं तो रात भर पटाखे फोड़ूंगा। कुछ न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और थोड़ा बेटर करना है लाइफ में। 2025 आ रहा है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा भी अगर सोसाइटी से क्या चाहोगे कि क्या किस तरीके के रेजोल्यूशंस होने चाहिए? अच्छा बदलाव होना चाहिए, अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए और अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए कि लोग बाग अच्छे से रहें। आज का जो टाइम चल रहा है कि थोड़ा सा आउटसाइड चल रहा है, मतलब कि जो कि लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार वगैरह ऐसी चीज़, इन चीज़ों पे थोड़ा सा बहुत केसेस कम आए होना चाहिए इन हैं, चीज़ों रेप के के केसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। कोलकाता रेप केस। हाँ, पूरे इंडिया में ही चल रहे हैं वैसे वो इन तो चीज़ों वो पे कम थोड़ा होना सा चाहिए। ऐसा कोई एक्शन लेना चाहिए कि यार ये नहीं होना चाहिए। कोलकाता रेप केस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, तो कहीं नया साल आ रहा है तो लड़कियों के लिए किस टाइप के रूल्स होने चाहिए? हम लड़कियों के लिए रूल्स सेम है, वो ही है। सोसाइटी को चेंज होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे सऊदी अरब, यूरोपीय देश हैं, इधर पे स्ट्रिक्ट कानून है, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है। इंडिया के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है और गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल लोगों को, तो लोग बच जाते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये सबको दबा के और लॉ के हिसाब से उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर आपको एक दिन के लिए कोई बहुत अच्छी अथॉरिटी दी जाए, लाइक सीएम या फिर कुछ भी बना दिया जाए, तो आप क्या 3 चेंजेस करना चाहोगे? एनीवन? लड़कियों की सेफ्टी के लिए लड़कों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए उनको। हाँ, आप लोग एग्री करते हो? क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ मेजोरिटी लड़कों की ही एग्री करते नहीं, ऐसा नहीं है। हर लड़का एक तरीके का नहीं होता, लोगों की थोड़ी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। मैंने जैसा बोला ना कि गवर्नमेंट इस चीज़ में काम कम कर रही है, एक्शंस नहीं ले रही है ना, ये गवर्नमेंट की गलती है। और जब पब्लिक जब ही सुधरेगी जब एक्शन। न्यू ईयर के मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगी, दीदी के साथ जाना, सांची जाने का प्लान है। हैं। आपका कहाँ प्लान है? मैम हम लोग भी साथ में घूमेंगे ऐसे। के साथ? यस मैम, फ्रेंड के साथ। ओके, तो न्यू ईयर के प्लान्स खुद के तो आपने बता दिए, रेजोल्यूशंस क्या हैं। सोसाइटी से आप सोसाइटी और सिस्टम से क्या चेंजेस चाहते हैं? सिस्टम से तो एक ही चेंज है, थोड़ा सा पॉल्यूशन पे अगर ध्यान दे लें तो अच्छी बात होंगी। इस साल में मतलब जैसे अपनी सोसाइटी में डेली के डेली रेप केस की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है, उसको मतलब कम क्या मतलब होना ही हो, लेकिन धीरे धीरे कम हो। मतलब अपनी जो सरकार है उसका होनी चाहिए और ख़त्म कर देनी चाहिए, और जो भी है उनको तो पनिश करने चाहिए अच्छे से। जैसे आपने रेप केसेस का बोला, तो आपको नहीं लगता इंडिया मोस्ट अनसेफ कंट्री हो गई है? है ना, रेप केस पे जो भी रेपिस्ट होते हैं उनको पहले तो जेल ले जाया जाता है या फिर उनके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल होते हैं, तो वो मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए उनको तो गिरफ्तार कर दिया जाता है, फिर उनको बाहर निकल दिया जाता है। इससे क्या कि उनका बढ़ावा हो जाती है, जिस वजह से और ज़्यादा इंडिया में ना रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे रेप केस होता है ना, तो उसको बोलते हैं कि फांसी की सजा देगी। सजा देने से मतलब कोई नहीं, सीधे एनकाउंटर करो ना। मैं यूपी से हूँ। फिर उधर सीधे एनकाउंटर होता है, तो मतलब इधर हर जगह ऐसा होना चाहिए ना गर्ल्स के लिए। इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस उन्हें लेना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या लगता है, रेप केसेस के अलावा भी और कौन से इश्यूज हैं जिन पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और चेंजेस आने चाहिए? सम एजुकेशन फैक्टर पे भी कुछ खेती करनी चाहिए, जैसे कि
और आईटी सेक्टर को थोड़ा सा मतलब डेवलप करना चाहिए कि हाँ। आपने एजुकेशन सिस्टम बोला तो मेरा एक क्वेश्चन है, अभी अगर हम देखें तो जो यूथ हैं वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, ये मतलब क्या उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं यहाँ पर, ऐसा क्या है? मतलब आप यूथ हैं तो इस पर आप क्या कहते हैं? जैसे कि इंडियंस के बाहर जैसे कि अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं जो बच्चे, वो उनमें और जो इंडिया में पढ़ रहे हैं उनमें, जैसे कि इंडिया में ही ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे है, यहाँ के स्टूडेंट या फिर कानपुर आईआईटी और कुछ ऐसे, मतलब कि एब्रॉड जाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है जब तक ले आप अपने स्किल्स पे फोकस नहीं करते हैं, मतलब स्किल्स मैटर करते हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी इशू है करप्शन, करप्टेड लोग हैं। यहाँ पे लोग इसलिए बाहर जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे पता है कि हमें जॉब लगी जाएगी, हम वहाँ से सक्सेस होकर ही निकलेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है ना, जैसे मतलब हम लोग कितने भी टॉपर है, कितने भी अच्छे स्टडी में हैं, फिर भी यहाँ पे लोग जब तक रिश्वत नहीं लेते, करप्ट रहते हैं, तो यहाँ पे किसी की जॉब लगना तो दूर है, मतलब वो फॉर्म भी नहीं कर पाते। आपने करप्शन वर्ड का यूज़ किया, तो अगर आपको कोई अथॉरिटी मिलती है, कोई मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट अथॉरिटी मिलती है, तो आप क्या 3 चेंजेस करना चाहोगे एक दिन के लिए अगर मिलता है? लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए, कि वो जो रात में घूमते हैं ना 12-12 1-1 बजे तक, उनको उन पे पाबंदी लगाई जाए। लड़कियों पे क्या है, उन पे पाबंदी लगाई जाएगी तो लड़कियों पे क्या है, वो तो ऑलरेडी सेफ रहती हैं, घर से बाहर से नहीं रहती हैं। बाल में क्या आप लोग चाहेंगे नाइट कल्चर? नहीं होना चाहिए, हम तो कभी नहीं जाते हैं। नहीं गए। मतलब होने चाहिए पर एक सीमित समय तक रहे तो सही रहेगा। हाँ भाई, हाँ। अभी हमारे साथ अब दूसरा ग्रुप है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी हमारा एक वाइड ग्रुप बन गया है। तो अब हमारे इनसे सेम क्वेश्चंस हैं कि इनके न्यू ईयर के प्लान्स क्या हैं। यही प्लान है कि फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, किसी पार्टी वार्टी करेंगे, थोड़ा डीबी मॉल वगैरह। मेन तो वही है भेड़ागढ़ में, भोपाल में। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस? मैं चाहूँगा कि मैं अपना खुद को और ज़्यादा डेवलप कर पाऊँ और मैं खुद में कुछ बदलाव लाऊँ जिससे मेरे आने वाले साल अच्छे जाएँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट होए जिससे। तो लास्ट ईयर भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन लिया होगा, तो पूरा हुआ है? लास्ट ईयर कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया था मैंने। तो इसी तरह अगर हम देखें, हम अपने रेजोल्यूशंस तो ले लेते हैं कि आप ऐसा कुछ है कि सोसाइटी से कुछ रेजोल्यूशन चाहते हैं कि या कंट्री से या सिस्टम से कि कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए नए साल में? नए साल में तो एनीथिंग। एक तो करप्शन हटना चाहिए सबसे पहले तो, और जो नगर निगम वगैरह हैं उनको अपने काम अच्छे से करना चाहिए। रिजर्वेशन हटना चाहिए SC/ST, और जैसे वो लोग बिना मेहनत करे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं और फिर आगे जाके उनको कोई दिक्कत आती है तो रिजर्वेशन हटना चाहिए। कैंप बहुत हो रहा है एग्ज़ाम्स को लेकर, हमने नीट का देखा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये अभी बहुत बढ़ता जा रहा है, इस पर गवर्नमेंट को किस तरीके के एक्शंस लेने चाहिए? जैसे कि IIT JEE की अपना एग्ज़ाम देते हैं IIT सिलेक्शन के लिए, उसमें जैसे कि कार्ड्स का आ जाता है, तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, वो ड्रॉप ले लेते हैं, फिर बाद में सुसाइड वाला तो उनको हटा देना चाहिए। और मेजरमेंट होना चाहिए हर, मतलब जब भी कॉपी वगैरह का एवेल्यूशन होता है या फिर कोई भी ऐसे टेस्ट मार्क्स आते हैं, प्रॉपर्ली उसको एवेल्यूएट करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चे पैसे से रखते हैं एग्ज़ाम पेपर में, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो सोसाइटी में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एक्चुअली में उस चीज़ से कैपेबल थे वो नहीं कर पाए। एक और इशू चल रहा है कि कई बच्चे जो हैं हमारी एज के जो लोग हैं वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है? इंडिया में जो कॉलेजेस एंड ये सब हैं, इनमें हम काफ़ी पीछे हैं। अब जैसे कॉलेजेस के लिए सरकार कोई भी बजट बनाती है तो आधा जो मेन नेता होते हैं वो लोग करप्शन में वो लोग ले लेते हैं पैसा, और यहाँ ऐसा वही रिजर्वेशन वाली भी दिक्कत है कि ज़्यादातर वैसे लोग आ जाते हैं, तो उससे हमारा कॉलेज का बहुत पीछे होता जा रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। साल 2024 कई सारी खट्टी मीठी यादें देकर जा रहा है। कुछ घंटों में ही नया साल शुरू होने वाला है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे थे बंसल न्यूज़ डिजिटल, मैं उज्जवल राय, कैमरा पर्सन मोहम्मद औसाफ के साथ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।